दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर कलेक्टर ऑफिस के सामने आदिवासी युवक पर हमले के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग। धरना प्रदर्शन तेज, जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग फेल। भूमिपुत्र अवैध संगठन का पूरा सपोर्ट। ताज के पत्तों की तरह ढहती बीवीए। मनपा चुनाव से पहले वसई विरार में भाजपा की बढ़ती ताकत। आज तड़के वसई फाटा के पास स्थित परमार इंडस्ट्रियल में एक इकाई में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। गनीमत रही कि उक्त घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वर्ष 2020 में पालघर जिले में हुए बहुचर्चित साधु मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों राजेश धकल राव, सुनील उर्फ सत्य, शंतराम दलवी, सजान्या बर्त्या बुरकुट और विनोद रामू राव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। बोईसर के सरावली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकोटेक नामक केमिकल फैक्ट्री द्वारा खतरनाक रासायनिक कचरा खुले गड्ढे में डाले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यावरण प्रेमियों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। VVCMC चुनाव में मराठी बनाम उत्तर भारतीय खेला। AIMIM फुर, अब आपकी बारी, बीजेपी गुल। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर अंधेरा, हादसों का खतरा बढ़ा। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर डहाणू तालुका के चारोटी इलाके में और फ्लाईओवर सुरंगों के पास स्ट्रीट लाइट्स कई दिनों से बंद हैं। एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वसई विरार पूर्व वालिव में स्थित चिंचपाड़ा में एक युवक की हत्या। पालघर नगर परिषद में शिवसेना शिंदे नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस चुनाव में करीब 27 साल बाद भाजपा की काफी ताकत बढ़ी है और पहली बार दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडली द्वारा संचालित पालघर जिले के प्रतिष्ठित SDSM महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन क्षितिज का आयोजन मंगलवार 22 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे उत्साह और उमंग से भरे वातावरण में संपन्न हुआ। बोईसर ईस्ट RK कॉम्प्लेक्स में दूध की दुकान पर 3 लड़कियां चोरी करते हुए पकड़ी गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लड़की इससे पहले भी एक बार चोरी कर चुकी है और 1-2 बार कोशिश भी की थी, पर हर बार बचकर निकल जाती थी। भारी ट्रैफिक की वजह से नगर किरात रोड ब्लॉक हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने IIT प्लान के हिसाब से काम करने का भरोसा दिया है। लोकसत्ता वार्ताहार बोईसर पालघर तालुका में अर्बन किट रोड भारी गाड़ियों की वजह से ब्लॉक हो गई है। सपाला ईस्ट में ग्रैंड पेरेंट्स डे का भव्य आयोजन। बच्चों में संस्कार और सम्मान की भावना को मिला नया आयाम। महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव 2026 वी पोषण के साथ ही मतगणना जन जागृति अभियान तेज कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम के तहत 15 जनवरी 2026 को मतदान होना है। जकल महाराष्ट्र में विशेष ठाणे, पुणे और अन्य शहरों के आसपास तेंदुए जैसे वन्य प्राणियों का बार बार आगमन हो रहा है। डहाणू, बोईसर, भायंदर में तेंदुओं ने मानव बस्तियों में प्रवेश करके हमले किए हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। बोईसर MIDC की एस्टॉन प्रोसेसर लिमिटेड कंपनी में करीब 25 लाख रुपए मूल्य के लगभग 2600 किलो कॉपर की चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
श्री भरत राजपूत ने बताया कि उनके कंधे पर अपने चुनाव के साथ साथ जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और 94 में से जिले में भारतीय जनता पार्टी के 50 कैंडिडेट को जिता कर लाए। बीएमसी चुनाव, मुंबई को तोड़ने वालों को खत्म कर देंगे। उद्धव राज ठाकरे ने किया शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन का ऐलान। मुंबई में टूटेगी बीजेपी, अजित पवार की दोस्ती। नवाब मलिक को हटाने के मूड में नहीं एनएसपी, खतरे में गठबंधन। मुंबई बीएमसी चुनाव, दोपहर 12 बजे ठाकरे भाइयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाने कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।